हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नन्हे विद्यार्थी दिस साइड कृतिका सिंह। होप यू डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो चैप्टर है मैथ्स में वो लाइंस एंड एंगल्स। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। जो सेम पॉइंट से दो रेज स्टार्ट हो रही हैं, ये है कॉमन वर्टेक्स होता है उनका, मतलब एक ही कॉर्नर से निकलती होती है, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही है। टू रेज, ये जो दो रेज हैं इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स। नेम कैसे देते हैं एक एंगल को? जैसे कि यहाँ पे ए है, इसको बी, ये सी। तो एक छोटा सा एंगल का सिंबल बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एंगल है, उसके नाम से पता चलेगा। ए बी सी। और हमेशा हमेशा वर्टेक्स जो होता है वो बीच में होना चाहिए। सेंटर लेबलिंग करते हुए इसको बीच में ही लिखना है। ये आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे एंगल सी बी ए लिख सकते हो, बट ये बी बीच में ही रहना चाहिए जो कॉमन पॉइंट है, जो वर्टेक्स है। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम डी में देखते हैं कि कैसे 90 जो डिग्री है, जैसे जो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, इस 90 डिग्री के अंदर वाला, जितने इस 90 डिग्री के चाहे 89.9 बने, वो भी एक्यूट माना जाएगा। मतलब 90 डिग्री अंदर अंदर तक जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। ये अंदर वाला, यहाँ पे ना दो दे रखे मेजरमेंट्स, ये आपको अंदर वाली देखनी है जो 10 ऐसे जा रही है ना यहाँ से। ये वाली भी देख सकते हो, इसमें गलत नहीं होता, बट मोस्टली जो एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक्स में होता है वो यही वाला बनाया होता है, अंदर से एंगल की मेजरमेंट देखी जाती है, राइट। अब जिस जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री अंदर, मतलब 89.9। और करेक्ट 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, मतलब 89.9। और उसके बाद यहाँ पे ये जीरो एंगल, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जस्ट जैसे 10 या, राइट। एक्यूट एंगल, अब जैसे ये 90 डिग्री का राइट एंगल, ये इसमें फिगर दूसरे तरीके से, इस तरीके से यहाँ से इसको सीधा देखोगे तो दिख रही है, बट आप इसमें मत देखो, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे डी में। ये जो करेक्ट 90 डिग्री बनेगा, ये सीधा बन रहा है, ये क्या होता है? बिल्कुल, ये होता है 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल ना इससे एक ज्यादा ना इससे एक कम, करेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इसका हमेशा इसको इस तरीके से दिखाते हैं 90 डिग्री। बाकी सब एंगल्स में आपको, आप इस तरीके से एक छोटा सा स्क्वायर नहीं बनाते हो, बाकी सब में आप इस तरीके से बनाओगे। अब मानो मैंने एक्यूट एंगल बनाना था, मुझे कितने डिग्री का एक्यूट एंगल बना, मैं एक बार एक्यूट एंगल भी बना के दिखाती हूँ। मानो मुझे एक एक्यूट एंगल बनाना है, तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरीके से, ये रे बना दी मैंने। फिर अब मेरे को बनाना है 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री कहाँ है? ये, और इसके बाहर कौन सी लाइन जा रही है? लंबी वाली लाइन देखनी होती है, ये 50 डिग्री लिखा है, ये इसके स्ट्रेट सामने लाइन देखो, वहां पे पॉइंट लगाओ और बाद में स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दो, तो ये क्या बन गया? 50 डिग्री। अब ये जो बीच में है, यहाँ पे लिखना है 50 डिग्री, यहाँ पे भी रे बना दो, नाम दे दो ए बी सी, तो एंगल का नाम क्या हो गया? एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 50 डिग्री। इस तरीके से लिखते हैं पूरा, क्लियर? ये एक्यूट एंगल है। अब मानो मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं एक बार इन सबको इरेज कर दूं। अब 90 डिग्री के एंगल के लिए फिर से हम यहाँ पे लाइन, एक रे ड्रॉ करेंगे, सॉरी। फिर उसके बाद 90 डिग्री का ये रहा, 90 डिग्री के बाहर ये जो लंबी लाइन होती है ना, ये देखनी होती है, ये करेक्ट बार, मतलब ये सीधी पूरी बार। और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं हमेशा छोटा सा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी नाम दे दो इसको ओ वाई XOY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरीके से लिख के दिखाते हैं एंड में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज्ड।
ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है 90 डिग्री से 1 पॉइंट ज़्यादा और 180 से 1 पॉइंट कम के बीच में ये जो सारा बनेगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज्ड एंगल। तो अब जैसे मानो मेरे को बनाना है 130 का, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ लाइन ड्रॉ करी, अभी भी हम इसी साइड ड्रॉ करेंगे लाइन, क्योंकि हम अंदर वाली लाइन देख रहे हैं। तो 130 के बाहर ये रही लाइन जा रही है सीधी। अब इसको इस लाइन से, हमारी लाइन से मीट कर दो। मेरे ढंग से नहीं हुआ, आप स्केल से बनाओगे जब अपनी कॉपी में तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, राइट? कुछ इस तरीके से इसको रे बना दो। ये क्या हो गया? 130 डिग्री। नाम दे दो इसको भी MON। तो एंगल MON इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, राइट? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। आप लोग ये अपनी नोटबुक में बनाने का ट्राई करो। नाउ नेक्स्ट होता है स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। देखो, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा एंगल बनना चाहिए, बिल्कुल राइट। यहाँ पे अगर आप बोलो कि यहाँ पे तो इस साइड 120 बना हुआ है, तो इन्होंने क्या करा है, ये वाला 120 लिया है, इसीलिए अंदर की साइड है। बट क्योंकि हम ये देख रहे हैं तो हम सीधा ये लाइन देखेंगे, बाहर वाली नहीं देखेंगे। या तो आप बाहर से देखो या तो अंदर से देखो, बट हम अंदर से देख रहे हैं क्योंकि जो मोस्टली बुक्स में मैंने देखा है वो यही होता है। तो यहाँ से अंदर वाली ही लाइन देखेंगे जो पूरी जा रही है इस तरीके से, राइट? तो हम इसलिए 120 हमारा इधर, 130 हमारा इधर बना था। आप अगर अंदर या ये वाली लाइन देखोगे तो फिर आपका 30-40 यहाँ बनेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से लाइन होगी फिर आपकी। तो अगर आपको मानो 40 बनाना है तो आपको ऐसे बनेगा, और फिर 120 आपका इधर बनेगा इस तरीके से। तो हम बाहर वाली लाइन नहीं देख ही नहीं रहे। स्ट्रेट एंगल था, हाँ। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? पहले यहाँ पे एक रे ड्रॉ करी, फिर स्ट्रेट एंगल मतलब करेक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है। तो करेक्ट 180 डिग्री कहाँ है? ये रहा, बिल्कुल सीधा, क्योंकि हम यहाँ से देखते आ रहे हैं तो हमने देखा कि 180 डिग्री तो यही है। तो ये बिल्कुल बाहर आ गए 180 डिग्री। तो ये पूरा इस तरीके से, यहाँ 180 डिग्री। अगेन इसको नाम दे दो AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है ना, स्ट्रेट एंगल। नाउ नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जैसे ही 180 डिग्री से नीचे की तरफ आप मूव करोगे, यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे, तो अगर आप देखो एक ना पूरा सर्कल वाला डीबी आता है जिसमें सारे पूरा एंगल बना होता है, पूरा सर्कल होता है। 180 से आगे आप 360 पे भी जाता है। तो ये जो आगे होगा, यहाँ पे 180 के आगे जाओगे 190, फिर 200, फिर और आगे 210, ये सारे जो एंगल्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? जो नीचे के सारे एंगल्स बनेंगे वो सब रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है? अब जैसे मानो मुझे एज्यूम कर लेते हूँ एक बार मैं कि यहाँ पे D है, मैंने ये रे ड्रॉ करी, यहाँ पे मीन वर्टेक्स 0 दी। मेरे को बनाना है 190 का, तो 190 ऑब्वियसली बात है 180 के यहाँ ही होगा, तो मैं एक अप्रॉक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे है। तो मैं इस तरीके से, तो ये मेरा 1 इस तरीके से यहाँ पे 190 दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन, और ये नीचे ये और होगा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें, राइट? अब होता है 360 डिग्री का एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल, जिसे होल एंगल, कंप्लीट एंगल, बहुत सारे नामों से बोलते हैं। वो क्या होता है? यहाँ से हमारा एंगल उठता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर वापस सर्कल पूरा घूमने के बाद सर्कल कहाँ पे आ गया हमारा? वापस यहीं आ गया। तो वो लाइन भी उसी के ऊपर यहाँ पे बनेगी। थोड़ा सा पीछे दिखा दो, एक एरो आगे दिखा दो। वो यहाँ पे ये पूरा बनाओगे आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे घूम के वापस आ गया। ये होता है 360 डिग्री का होल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल, इस तरीके से इसका नाम होता है, ठीक है? तो नाम, अब हम नाम देने में मत कंफ्यूज होना। यहाँ 0 सॉरी O, और यहाँ पे A, ये B। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री,
राइट? यहाँ से शुरू हुआ था, ये आगे पहली वाली रे है, फिर घूम के पूरा आ गया वापस यहीं पे, तो ये दूसरी वाली रे थोड़ी छोटी बना दी ताकि क्लियर दिखे सब कुछ। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा घूम के आ गया 360, और सर्कल भी कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके कर लो, और स्टे ट्यून्ड विद मी आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।